दोस्तों हम सब ने वो हेडलाइंस तो देखी होंगी। इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन ड्रीम, न्यू एक्सप्रेसवेज चेंजिंग द फेस ऑफ इंडिया, या फिर बुलेट ट्रेन के बारे में। लेकिन रियलिटी तब पता चलती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। इमेजिन कीजिए कि उस दिन बारिश हो गई और आपका सोसाइटी का गेट बन चुका है स्विमिंग पूल, और आपकी 20 लाख की गाड़ी पॉट होल में फंस गई है। तो why is there such a massive gap in our economy growth and our living standards? आज हम डीप डाइव करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारी सिटीज क्रम्बल क्यों हो रही हैं। इज इट जस्ट द पॉपुलेशन और इज इट डीप रूटेड प्लानिंग फेलियर? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द सिटी दैट वर्क्स, टोक्यो। अब ये सिटी 37 मिलियन पीपल से पॉपुलेटेड है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी नहीं है और एमिनिटीज भी टॉप नॉच की हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? वर्टिकल मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। जापान में एक कॉन्सेप्ट है जाक्यो। तो यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स पे जिम, क्लिनिक्स, स्कूल्स या फिर रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। इंडिया में हम हॉरिजॉन्टल स्प्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस एक तरफ, 20 किलोमीटर का घर एक तरफ। अब इसका रिजल्ट क्या है? हर कोई ट्रैफिक में है, हर कोई रोड पर है। हमें सिर्फ ज़मीन ही नहीं, हमें स्पेस भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारी सिलिकॉन वैली की, बेंगलोर की। यहाँ हर साल ट्रैफिक की वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। उसकी दो वजह हैं। पहली, द स्टार पैटर्न। अब मोस्ट प्लान्ड सिटीज ग्रिड पैटर्न फॉलो करती हैं, जैसे कि चंडीगढ़। अब बेंगलोर स्टार पैटर्न पर है, जिसका मतलब है कि हर रोड एक सेंटर पॉइंट पर आके मिलती है। तो अगर एक एरिया पर भी जाम लगा तो पूरी सिटी पैरालाइज हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम, अनप्लान्ड ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले ही बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं। तो अगर रोड डेंसिटी ही इतनी कम होगी तो जितने मर्जी फ्लाईओवर बना लो, ट्रैफिक की समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। मुंबई की ज्योग्राफी मैनहट्टन जैसी है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब जी मैनहट्टन तो वर्टिकली चला गया, मुंबई वहीं अटक गया। क्यों? बिकॉज ऑफ FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब मुंबई का FSI कम रखा गया है। अब छोटी जमीन पे ऊंची बिल्डिंग तो बन ही नहीं सकती। इससे क्या होगा? जमीन के दाम आसमान छू गए और लोग स्लम एरियाज में रहने पर मजबूर हो गए। तो रही बात बारिश की, तो मुंबई में एक मीठी रिवर है जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का काम करती थी। आज वो कचरे और इलीगल कंस्ट्रक्शन से भरी हुई है। तो जब ड्रेनेज सिस्टम ही ब्लॉक रहेगा तो शहर तो डूबेगा ही। हम हमेशा कहते हैं कॉरपोरेशन वाले चोर हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे शहरों के पास ही असली पावर नहीं है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? लंदन या न्यूयॉर्क के मेयर के पास ट्रांसपोर्ट, पुलिस और बजट की पूरी असली पावर है। वहीं पर इंडिया में मेयर को एक सेरेमोनियल पोस्ट मानते हैं। अब असली पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के IAS ऑफिसर्स के पास होती है, जो हर 2 साल बाद ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब अगर शहर का इलेक्टेड बॉस ही नहीं होगा जो लोगों को जवाब दे, तो डेवलपमेंट तो सिर्फ पेपर्स पर ही है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बुरा नहीं है। हमें होप मिलती है इंदौर से। अब इंदौर बिना बड़े बजट के भी सिर्फ सिस्टम सही करके एक क्लीनेस्ट सिटी बन गया है। हमें होप मिलती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ एक ह्यूमन बॉडी के कॉन्सेप्ट पर प्लान किया गया था। सेक्टर्स, ग्रीन बेल्ट्स और वाइड रोड्स। इन एग्जाम्पल से साफ है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो बदलाव मुमकिन है। एट द एंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सिविक सेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम अगर मांग करते हैं वर्ल्ड क्लास रोड्स की, पर क्या हम उन्हें साफ रख रहे हैं? अगर हम चाहते हैं बदलाव, क्या हम म्यूनिसिपल इलेक्शंस को वोट देते हैं? तो अगली बार अगर आप बहुत बड़ा गड्ढा देखें तो सिर्फ गलती मत निकालिए, क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये शहर हमारा भी है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।